गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्स डायमंड ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज जानेंगे कि पहले डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट मतलब विकास। तो जैसे देख सकते हैं आप, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। तो यहाँ गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन का कहने का मतलब है, गुणात्मक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो हमारे गुण में हो, हमारे आचरण में हो, जिसे हम व्यवहार प्रदर्शित हो, जिसे हम नाप तोल नहीं सकते हैं, बस उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो गुणात्मक परिवर्तन हो गए। और परिमाणात्मक परिवर्तन हो गए, जैसे हमारे परिमाण, जैसे हमारा ग्रोथ का बढ़ना, वेट का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये हुआ परिमाणात्मक, उसका कोई वैल्यू निकल के आए। तो डेवलपमेंट में दो तरह के परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक। मतलब क्वांटिटिव परिवर्तन, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। तो आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक चेंजेस। तो डेवलपमेंट एक सिस्टम में होता है, एक प्रोसेस के साथ होता है। बच्चा जन्म लेता है तो वो दूध मांगने के लिए, अगर उसको भूख लगती है तो वो रोता है, पहले रोता है तो उसको पता चलता है कि हाँ उसको भूख लगी है। धीरे धीरे वो टूटा फूटा वर्ड बोलता है, धीरे धीरे वो पूरा वर्ड बोलने, सेंटेंस बोलने लगता है। तो इस तरह डेवलपमेंट सिस्टमैटिक व्यवस्थित परिवर्तन है, उसका कोई क्रम होता है, उसके अनुसार परिवर्तन होता है किसी भी बच्चे में जब से वो जन्म लेता है। तो आगे हम देखेंगे ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। तो ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट 4 है। PCSE शॉर्ट फॉर्म में हम याद रख सकते हैं, PCSE। P से हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, C से हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड S से हो गया सोशल डेवलपमेंट, E से हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हमारे शारीरिक विकास। तो हमारे शारीरिक विकास में आ गया, जैसे देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट इन बॉडी, जैसे शेप, साइज, हाइट, विड्थ। हमारे शारीरिक में परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन हमारा शेप का बढ़ना, हमारा साइज का, हमारी लंबाई का, हमारी चौड़ाई का। तो ये सब फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ गए, जो कि डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट जो है मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या यूँ कह सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो मोटर डेवलपमेंट में वो हमारा ग्रॉस डेवलपमेंट और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो गया हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास, फाइन मोटर हो गया हमारे सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे मांसपेशियों का विकास। तो ग्रॉस मोटर में हो गया हमारा आर्म, लेग, ये सब का विकास होना हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो गया। मोटर मतलब हम कह सकते हैं गत्यात्मक, तो ये हमारे शारीरिक अंदर आएगा, शरीर के अंदर ही आएगा, इसलिए ये शारीरिक डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया है। फाइन मोटर हो गया, जैसे हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कढ़ाई बुनाई करते हैं, तो वो हो गया फाइन मोटर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन। मतलब कहने का है कि डेवलपमेंट जो है ग्रॉस टू फाइन, मतलब बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके बाद फाइन मतलब छोटे छोटे मांसपेशियों का विकास होता है। पहले बच्चा दौड़ना, कूदना, उछलना कूदना जानता है, फिर वो धीरे धीरे बाद में लिखना जानता है। मतलब बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, फिर धीरे धीरे छोटी मांसपेशियों का। इसलिए डेवलपमेंट जो है ग्रॉस टू फाइन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हो गया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारी बौद्धिक क्षमताएं आती है। कॉग्निटिव हमारे संज्ञान का विकास, संज्ञान में हमारे कौशल का विकास होगा, जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड उसका विकास होना, जैसे हम थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, ये सब का विकास बौद्धिक क्षमताएं के अंदर आएंगे, जो कि हमारे कॉग्निटिव हमारे दिमाग से रिलेटेड है। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन आएगा। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष क्या हो, जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम सोचते हैं, तो ये सब हमारे संज्ञान से रिलेटेड है। तो ये सब का डेवलपमेंट भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है भाषाई विकास। भाषाई विकास तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही अंतर्गत आएंगे। यहाँ जो लैंग्वेज भाषाई विकास है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। भाषाई विकास में हो गया हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज कहाँ से डेवलप होगा, हमारे दिमाग से ही रिलेटेड है वो, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं,
एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, मतलब रचनात्मकता, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो लॉजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो क्रिएटिविटी के लिए और राइट हेमिस्फीयर लॉजिकल और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ब्रेन के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो हो जाएगा हमारा आंसर राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। तो और इसमें एक पॉइंट आता है और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एक होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया हमारा संज्ञान का विकास। हमारे संज्ञान में जो है एक संप्रत्यय, किसी चीज़ का एक कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ एक गाय होता है, गाय का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका 4 पैर होता है, एक पूँछ होती है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। वो तो किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है कॉग्निटिव के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में ही बनता है और दिमाग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट हो गया हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब हमारा समाज में हमारा क्या विकास हो रहा है, मतलब समाज में रहकर वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना और वहाँ के एक्टिव मेंबर बनना। जिस समाज में रहते हैं वहाँ के कुछ रूल्स, वहाँ के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, हमें उसको लेकर साथ चलना होता है, तभी हम उस समाज के एक्टिव मेंबर कहलाएंगे। जिस समाज में समय पर सोना, समय पर जगना, बड़ों का आदर सम्मान करना, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीज़ एक नियम कायदे कानून किसी समाज का होता है, हमें उसको फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करके ही वहाँ के एक्टिव मेंबर बन सकते हैं, सक्रिय सदस्य बन सकते हैं, जिस कारण हमारा सामाजिक विकास होगा। समाज के रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे और वहाँ के हम एक्टिव मेंबर बनेंगे, तो हमारा इस तरह से सामाजिक विकास होगा। समाज के अंतर्गत ही आता है एक मॉरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिकता का विकास। नैतिक का हमारा क्या हो गया, हमारा बड़ों के प्रति व्यवहार आचरण कैसा है, हम कैसे दूसरे के छोटों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे इज्जत देते हैं, वो हो गया हमारा मॉरल डेवलपमेंट, जो कि हम समाज के अंतर्गत ही आता है, जो कि सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो हम याद रखेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट जो होता है एक उसमें मोटर डेवलपमेंट आता है, मतलब मोटर डेवलपमेंट के फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो है वो मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं किसके अंदर कौन सा डेवलपमेंट आता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन में होता है हमारे संवेगों का विकास। हमारा संवेग कहाँ पर हमको कितना बोलना है, कितना हंसना है, कितना रोना है, कितना गुस्सा करना है, ये जो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि इसमें आता है कि अपने अंदर की इमोशन को जानना, समझना और उसे कंट्रोल रखना, कब कैसा इमोशंस हमें प्रकट करना, उस चीज़ का डेवलपमेंट ही इमोशन डेवलपमेंट होता है। और एक पॉइंट है डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल और चेंजेस, मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अलग से लिखे हैं। डेवलपमेंट जो है रिवर्सिबल नहीं है, प्रतिवर्ती नहीं है, वो पीछे नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जहाँ पर हैं हम उसमें चेंजेस ज़रूर आ सकते हैं, उसको हम बदलाव ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा हाइट बढ़ गया है, मान लीजिए, हम ऐसा थोड़ी है कि हाइट को हम कम कर सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन हाँ, चेंजेस आ सकते हैं, मॉडिफिएबल है वो। तो ये हो गया डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल और चेंजेस। तो आज का हमारा इतना ही रहेगा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।